बीएमओ साहब, जितने भी बाइज्जत और बाशऊर लोग इस सावनी हैबिटेशन के यहाँ पर आज जमा हुए हैं, मेरी काफ़ी अर्सा से ये ख्वाहिश थी कि मैं बज़ाते खुद जाकर वहाँ पर जो है लोगों का हाल चाल जानूँ, लोगों के मसाइल जानूँ, क्या मसाइल हैं। आज इत्फाक हुआ, आज चूँकि यहाँ पर जो है बीएमओ साहब की तरफ से, मेडिकल डिपार्टमेंट की तरफ से मेडिकल कैंप रखा गया था, तो मैंने सोचा कैंप को भी देखूं कि कैंप किस तरीके से है, ये भी मैं समझूं। मुझे ये बात कहने हुए कोई दरेग नहीं है। ज़िला अस्पताल के अंदर अगर आप पूंछ के अंदर जाओगे, वहां पर भी ये रोना होता है कि वहां पर डॉक्टर नहीं मिलता। सब जिला अस्पताल सुरनकोट के अंदर जाओगे, वहां पर भी रोना होता है कि डॉक्टर नहीं मिलता। तो आज मुझे लगता है कि इस सावनी के दूर दाज इलाका में अगर डॉक्टर खुद आए हैं, तो मैं ये समझता हूं कि इसके पीछे भी किसी शख्सियत का हाथ है। मैं खास कर जिला तरक्याती पुंछ, कमिश्नर पुंछ, चीफ मेडिकल ऑफिसर और चीफ मेडिकल ऑफिसर पुंछ, खास कर मैं डिप्टी कमिश्नर की बात करूंगा, जिनको हाल ही में आप लोगों का वफ्द मिला, जिनके साथ डॉक्टर साहब भी थे, डॉक्टर जमूर मुगल साहब भी थे। उन्होंने डॉक्टर्स को यहाँ पर भेजा, वो आपकी इलाज मालजा के लिए आपकी जो है तशखीस कर रहे हैं। लेकिन यहाँ बीमारी एक नहीं है कि जिसकी दवाई दी जाए। यहाँ की सबसे बड़ी बीमारी जो मुझे लगी है वो ये है कि यहाँ पर अगर सड़क पहुंच जाएगी, यहाँ डॉक्टर भी पहुंचेगा, यहाँ सड़क पहुंच जाएगी, स्कूल का टीचर भी पहुंचेगा, यहाँ सड़क पहुंच जाएगी, राशन वाला भी पहुंचेगा। मतलब ये कि सरकार की कोई भी फैसिलिटी, कोई भी स्कीम जो है वो सड़क पर चलकर ही आएगी। तो मैं ये समझता हूं कि ये जो सड़क का मामला आज तक आपका कई बरसों से लटका हुआ, मैं कहता हूं बाइसे शर्म है उन सियासतदानों के लिए जिनका आपने जिक्र किया है कि जिन्होंने आज तक इस आबादी को जो है यरगमाल बना के रखा, अपने वोट की खातिर यरगमाल बना के रखा। ये छोटा सा मसला था तो यहाँ पर इनकी सड़क नहीं निकल सकी। अगर फॉरेस्ट से गुजरकर मुगल रोड निकल सकती है, हजारों दरख्त वहां पर काटे जा सकते हैं, वहां पर अगर 20 फुट या 40 फुट का गोला जो है बनाया जा सकता है, तो यहां एक लिंक रोड के लिए कौन सा फॉरेस्ट आगे आता है? जहां इस मुगल रोड पर जो है हजारों कनाल जमीन को जो है यहां पर काटा गया, फॉरेस्ट की जमीन को, वहां फॉरेस्ट नहीं आगे आया। और इस गरीब बस्ती में यहां छोटी सी लिंक रोड के लिए फॉरेस्ट का बहाना, यह फॉरेस्ट का बहाना बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूं इंशाअल्लाह ताला इसी डिप्टी कमिश्नर की मौजूदगी में आज कानून बना हुआ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, जो सरकार हमारी गला फाड़ फाड़ के कहती है कि हमने ट्राइबल लोगों के लिए फॉरेस्ट राइट्स एक्ट लाया। अरे साहब, आप तो फॉरेस्ट के हुकूक देना तो दूर की बात है, आप तो सड़क का हक भी उनको नहीं दे रहे। आपके जो मुतलका लोग हैं, मुतलका जो अफसर हैं, वो तो वहां पर सड़क से भी लोगों को महरूम किया हुआ है। मुझे लगता है कि ये जो अफसर ये जो हरकत कर रहे हैं, ये सरकार के उस मंशूर को, ये प्राइम मिनिस्टर के मंशूर को, ये हुकूमत के मंशूर को ललकार रहे हैं और धत्कार रहे हैं। जो लोग एक तरफ अगर मुल्क का प्राइम मिनिस्टर, एक तरफ रियासत जम्मू कश्मीर का गवर्नर ये बात कहता है कि हमने ट्राइबल लोगों के लिए आरसी लाया है, और वही फॉरेस्ट वाले यहाँ पर सड़क न गुजरने दे, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपकी सड़क बनेगी और बहुत जल्दी सड़क आपकी शुरू हो जाएगी, ये मैं आपको यकीन दिलाता हूं। दूसरी बात कि सियासत के तहत सावनी की एक वार्ड को उठा के माड़ा पंचायत के साथ जोड़ा हुआ, दूसरी वार्ड को उठा के बफलियाज के साथ जोड़ा हुआ, तीसरी वार्ड को मस्तानदरा के साथ जोड़ा हुआ। आज डिलिमिटेशन का प्रोसेस शुरू हुआ है। मैं आप तमाम लोगों को कहता हूं, आप मेरे साथ राब्ता रखेंगे। जिला पंचायत अफसर को आप कल ही मिल लीजिए, परसों ही मिल लीजिए, मैं उनको खुद कह दूंगा। त्राड़ा वाली पंचायत है हमारी, 4000 वोटर है वहां पर, जहां कई कई जगहों पर 500 के वोटर पर भी पंचायत बनी हुई है। हमने उसकी भी 2 पंचायतें बनानी है या 3, जितनी भी हो सकेंगी वो भी बनानी है। और मैं ये चाहूंगा कि सावनी की भी पंचायत अलग से होनी चाहिए। जो टोपी पीर वाली वार्ड है वो भी सावनी के साथ लगनी चाहिए, जो माड़ा के साथ है वो भी सावनी के साथ लगनी चाहिए, और सावनी की अपनी जो बफलियाज के साथ है ये भी सावनी के साथ ही लगनी चाहिए। तो मैं ये चाहूंगा कि आपकी पंचायत भी अलग से हो। दूसरा रह गया आपका राशन का मसला, वो अभी हमने एडी साहब से बात कर दी है। हम आपका यहाँ से डीलर जो है अलग से डीलर बनवाएंगे। अभी तब तक जो है आपका काम चलेगा जैसे उन्होंने बताया है, तब तक वहां डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो और बीपीएल के जो आपके लोग छूटे हुए हैं, जो बीपीएल जुमरे के अंदर नहीं आते हैं, वो आप लोग जो है कल ही परसों ही किसी वक्त आप अपने नाम जो है डॉक्टर साहब के पास जमा करवा दीजिए। मैं लेटर बना के उनको दे दूंगा, वो एडी साहब को कह दिया है, उसको बीपीएल के अंदर भी शामिल कर देंगे। ये मैं आप